नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने राजस्थान की एक हवेली में घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिसे सुनने के बाद आप लोग किसी भी हवेली के आसपास ऐसा घूमने भी नहीं जाएंगे। चलिए जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ है ये घटना। ये जो घटना घटी थी ना, अनुराग नाम के एक लड़के के साथ घटी थी। जो लड़का मुंबई में अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बिता रहा था। उसने कभी लाइफ में इमेजिन तक नहीं किया था मैं किसी हवेली में जाऊंगा या कोई ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे जाने की वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग को अनुराग की फैमिली के बारे में जानना होगा। अनुराग की फैमिली एक अच्छी खासी रईस फैमिली बोल सकते हैं। वो मुंबई के अंधेरी इलाके में रहा करते थे हमेशा से। उसके पापा वहीं पे रह रहे हैं, मम्मी और ये अपने घर वालों का इकलौता लड़का था ये। तो आराम से अपना यहाँ पे स्टडी कर रहा है, कॉलेज में पहुँचा है, दोस्तों के साथ जाना, टाइम पास करना, पढ़ाई करना, सब कुछ अच्छी खासी ज़िंदगी स्मूथली चल रही है। लेकिन आज से 6 साल पहले एक ऐसा टाइम आता है कि जो अनुराग है ना, उसके राजस्थान के एक छोटे से गांव से कॉल आता है। जब राजस्थान के छोटे से गांव से कॉल आता है, इसके पापा बात करते हैं तो क्या पता चलता है, इसके जो बड़े पापा हैं जो कि हमेशा से गांव में ही रहे हैं, वो उनकी ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है वो, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत बुरे हालात में पहुंच गए हैं, जैसा कि शायद बचेंगे नहीं, ऐसा वाला सिचुएशन चल रहा है। तो अनुराग के पापा सुन के घबरा जाते हैं बिल्कुल। आखिर भाई थे उनके, भले ही वो गांव में रह रहे हैं, अपनी ज़मीनों का, अपनी बाकी गांव का बिजनेस का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई है ना। तो अनुराग के पापा इसकी मम्मी से डिस्कस करते हैं और अनुराग से करते हैं। तो अनुराग बोलता है कि क्या बात करे पापा, तो फिर क्या करें, अपन को जाना पड़ेगा ना फिर। तो अनुराग के पापा बोलते हैं तू तो कभी गांव में गया नहीं है, तो पैदा भी यहीं पर हुआ है, यहीं पर रहा है, तो मैनेज कर पाएगा। अनुराग बोलता है हाँ पापा कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा मैनेज। और वैसे भी इंसान को हर चीज़ से अपने हट के काम करना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से हट के काम करना चाहिए। और मैं भी किसी गांव में, छोटे गांव में गया नहीं हूँ और यहाँ पे तो जाना ज़रूरी भी है, तो चल लेते हैं। इसकी मम्मी बोलती है हाँ हाँ ठीक है चल लेते हैं। अनुराग के मम्मी पापा ये पहुँच जाते हैं अपने राजस्थान के छोटे से गाँव में। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर बड़े पापा का देखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं थोड़ा बहुत। बड़े पापा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन जैसा ये लोग गए हैं वहाँ पर, बड़े पापा थोड़े थोड़े रिकवर होने लगे, वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगे। तो इसको, अनुराग को लगता है कि हो सकता है कि पापा से मिलके उनको अच्छा लग रहा होगा, अपने भाई से मिले हैं ऐसी हालात में, सिचुएशन में उनको अच्छा लग रहा होगा, इसलिए ठीक हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करते करते अनुराग भी वहाँ पर मैनेज कर रहा है। मैनेज हो नहीं रहा है क्योंकि ये लोग ना एकदम ही छोटे से गाँव से थे, एकदम ही छोटे से गाँव इसकी फैमिली रहती थी, जहाँ पे बहुत सुविधाएं नहीं थी। तो इसकी वजह से, लेकिन धीरे धीरे अपने जो कज़न लोग थे उनके साथ मैनेज करना अनुराग ने सीख लिया था। वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू है बड़े पापा का, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है। एक दिन की बात है, इसके कज़न लोग बात कर रहे थे, भूत प्रेतों कैसे कोई बात चल रही थी, तो अनुराग भी उनके साथ बैठा हुआ था। वो लोग बोल रहे थे कि अपने जो गाँव के एंड वाले हिस्से पे जो हवेली है ना, वो हवेली बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो अनुराग बोलता है कि क्या क्या क्या, कौन सी हवेली, कौन सी हवेली, बहुत एक्साइटेड होने लगता है। कज़न लोग बोलते हैं तू क्या करेगा जान के, पागल है क्या, हम बहुत डर जाएगा तू, तुम लोग यहाँ तो ऐसी चीज़ें, भूतिया चीज़ें नहीं मिलती हो देखने के लिए, तुम तो शहर में रहते हो। लेकिन वो है बहुत भूतिया है, वहाँ पर कोई दिन में भी एंटर करने की कोशिश नहीं करता, और शाम के टाइम में तो कोई जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक बार शाम हो गया उसके बाद कोई घुस जाए। अनुराग बोलता है कि लेकिन है क्या वहाँ पर, मुझे जानना है, मुझे जाना है, प्रॉब्लम क्या है उस हवेली की। तो इसके कज़न लोग बताते हैं कि उस हवेली में ना बहुत सारी ऐसी आत्माएं घूमती हैं कि अगर एक बार कोई उस हवेली में चला गया, वो कभी जिंदा लौट नहीं सकता। ये बोलता है कि नहीं यार, भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती नहीं होंगी, मेरे को नहीं लगता है, मैं तो कभी नहीं देखा हूँ, मैं तो आराम से बिंदास रहता हूँ, मेरे दोस्तों ने भी कभी नहीं देखे हैं। तो वो बोलते हैं, गांव वाले कज़न लोग बोलते हैं कि लेकिन हमने तो एक्सपीरियंस किया है ना, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें एक्सपीरियंस किए हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस किया है जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं करना है विश्वास तो मत कर, लेकिन वो हवेली भूतिया तो है। अनुराग बोलता है अगर इतनी भूतिया है तो मुझे चलना है देखने के लिए। कज़न लोग बोलते क्या बात कर रहा है, हम नहीं जाएंगे तेरे साथ,
हम उस हवेली में दिन में भी एंटर नहीं करते, रात तो बहुत दूर की बात है, और तू रात की बात कर रहा है। अनुराग बोलता है हाँ मैं रात की ही बात कर रहा हूँ। एक दिन रात में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होता है। मैं वीडियो भी बना लूँगा कुछ ऐसा रहा तो, और ला के फिर अपने दोस्तों को दिखाऊंगा मुंबई में, और फिर मैं वो वीडियो डालूंगा भी नेट वेट पे, तो फिर लोग देखेंगे। अगर कुछ भूतिया रहा हो तो बहुत व्यूज़ आ सकते हैं। तो इसे कज़न लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, तेरे वीडियो के चक्कर में, तेरे दोस्तों को दिखाने के चक्कर में हम नहीं जाएंगे उस हवेली में। ये बहुत रिक्वेस्ट करता है अपने कज़न लोगों से, बोलता है प्लीज़ चल लो ना यार, प्लीज़ चल लो, बहुत मज़ा आएगा, अपन चलते हैं ना प्लीज़ यार। तो कज़न लोग बोलते हैं देख, घर वाले अगर सुन लिया या पता चल गया तो बहुत मारेंगे, क्योंकि पूरे गांव को पता है वो हवेली कैसी है। तो घर वाले तो सुनेंगे तो फिर तो ऐसे तैसे हो जाएगी हमारी। तो अनुराग बोलता है उनको बताएगा कौन, अपन एक काम करते हैं, आज जो रात हो रही है ना, आज ही चलते हैं। कज़न लोग बोलते क्या बात कर रहे हैं, आज कैसे जाएंगे, आज ही बात क्या, आज कैसे जाएंगे। बोलता है तुम लोग बात सुनो, जैसे घर वाले सो जाएंगे ना, रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक अपन निकलेंगे घर से, पैदल ही निकलेंगे, कोई गाड़ी वाड़ी लेंगे तब तो आवाज़ आइए ना, पैदल निकलेंगे और उस हवेली के पास पहुंचते हैं। कज़न लोग बोलते नहीं नहीं यार, तू गलत आइडिया दे रहा है, ये सही नहीं है। तो बोलता है अनुराग प्लीज़ यार चलो, मेरे लिए चलो यार, मैं कुछ दिन में चला जाऊंगा मुंबई फिर वापस से, तुम लोग तो अपनी लाइफ एंजॉय करते हो मस्त गांव में, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ना, चलो ना प्लीज़ यार, बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो कज़न लोग बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन देख अगर कुछ भी गड़बड़ लगा ना तो अपन एक साथ फटाक से भागेंगे। तो अनुराग बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। ये जो है अनुराग और उसके 2 कज़न, ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि रात के 10:30, 11 तक निकलेंगे। अब आज घर वाले खाना वाना खाते हैं और आज बात करने में लग जाते हैं। ऐसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन आज बात करने में लग गए और पता ही नहीं चला कि 12 बजे तक बात ही करते रह गए। उसके बाद सोने गए, 12, सवा 12 बजे सोने गए। उसके बाद अब बोल रहे अनुराग के चले, कज़न लोग बोल रहे हैं कि पागल हो गया क्या तुम, इतना लेट हो गया है और घर वाले अब जाके सोने जा रहे हैं, अपने को पहुँचते पहुँचते 1:30 तो बज ही जाएगा, 1-1:30 बज जाएगा। नहीं यार ये सही नहीं है, उतने रात में, आधी रात के टाइम में उस हवेली में नहीं जाना चाहिए। तो अनुराग बोलता है प्लीज़ चलो ना यार, प्लीज़ चलो ना। तो ये जो कज़न लोग थे बोलते हैं ठीक है चलते हैं, लेकिन जैसा हमने बताए थे खतरा लगेगा, तीनों साथ में भागेंगे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपने घर से निकल जाते हैं। ये इनके गांव के एकदम एंड वाले पॉइंट पे वो हवेली था, उस हवेली में जाने के लिए मस्त पैदल 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 गांव को देखते हुए जा रहे हैं। गांव तो इतना सुनसान हो गया है जैसा कि यहाँ पे एक इंसान ना रहता हो, पूरा सुनसान, सिर्फ कीड़ों की आवाज़ आ रही है, सिर्फ कभी कभी कुत्तों के दूर से भौंकने की आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ही टिपिकल सुनसान गाँव। ये धीरे धीरे करते 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 हवेली के पास पहुंच जाते हैं। चलते चलते हवेली के पास पहुंचते हैं। अब इसके तो 2 कज़न लोग थे, वो हिम्मत करके आ तो गए थे, लेकिन अंदर अंदर उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो बोलते हैं कि प्लीज़ यार अनुराग यार, आज हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज ना अजीब सी तबीयत ख़राब लग रही है, बहुत घबराहट हो रही है, आज नहीं चलते हैं, लौट जाते हैं, कल आ जाएंगे, कल 10 बजे तक आते हैं, 9-10 बजे तक चल लेते हैं प्लीज़। अनुराग बोलता है पागल समझो क्या मुझे, मैं आया हूँ यहाँ पर इतनी मुश्किल से, मुझे पता है तुम लोग कल आओगे नहीं, तो मैं आज ही जाऊँगा, तुम लोग को चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो कज़न लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यार प्लीज़ यार, तो बात समझ, नहीं जाएंगे तो ही अच्छा रहेगा, प्लीज़ यार तो बात समझ। तो ये बोलता है कि मैं कुछ नहीं समझने वाला, चल रहे हो तुम लोग, एक बार पूछ रहा हूँ, चल रहे हो मेरे साथ। बोलते हैं कि ठीक है चलते हैं। ये तीनों उस हवेली के मेन गेट से, वो जो हवेली थी ना एकदम पुरानी सी, बंजर सी, टूटी फूटी हालत में पहुंच गई थी, जैसे कि बहुत सालों से कोई मरम्मत नहीं कर रहा हो, छोड़ दिया हो, वैसी हालत में कोई घर पहुंचता है, वैसी वो हवेली पहुंच गई थी। ये लोग मेन गेट से एंटर कर जाते हैं हवेली के अंदर। हवेली के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं, अचानक से एक बिल्ली की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसा कि दर्द में चिल्लाई हो, ऐसा करके कुछ चिल्लाती है। तो फिर इनको लगता है कि ये क्या था, मतलब घबरा जाते हैं। अनुराग भी थोड़ा सा घबराता है। फिर अनुराग बोलता है नहीं यार बिल्ली थी, बिल्ली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं। तो ये लोग वापस से और हवेली के अंदर एंटर करते करते अंदर वाले हिस्से में पहुंचते हैं। हवेली पूरी तरह से सुनसान। अभी ये लोग घूम ही रहे होते हैं, तभी अचानक से हवेली के पीछे वाले साइड से घुंघरू की आवाज़ आने लगती है, जैसा कोई पायल पहन के, घुंघरू पहन के ज़ोर ज़ोर से भाग रहा हो, वैसी आवाज़ आने लगती है।
अनुराग बोलते हैं कोई है, चलो चलो देखते हैं। अपना कैमरा रिकॉर्डिंग चालू कर लेता है। अनुराग अपने दोनों कज़न लोगों के साथ वो पीछे वाले एरिया में जाने लगता है। एरिया में जा रहा है, धीरे धीरे करते जाते ये लोग पहुंच जाते हैं पीछे वाले एरिया में। पीछे वाले एरिया में पहुंचते तो क्या पाते हैं, घुंघरूओं की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं। वापस से ये लोग बोलते हैं कज़न लोग के अब चल लेते हैं, बस हो गया, अब घूम लिया तूने हवेली, अब चल लेते हैं। अनुराग बोलता है अभी मैं घूमा कहाँ हूँ, पागल हो क्या तुम लोग, अभी तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे, अपन फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे, वहाँ पर थोड़ा घूमेंगे, मज़ा आएगा अभी। तो अनुराग ज़बरदस्ती कर रहा है, आगे अनुराग चल रहा है, दोनों कज़न पीछे पीछे चल रहे हैं। ये लोग चढ़ते टूटी फूटी सीढ़ियों से चढ़ते फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही पहुँचते हैं, ऊपर का नज़ारा देख के शॉक्ड हो जाते हैं। ऊपर जितनी भी दीवारें दिख रही थी ना, पुरानी सी खंडर सी हवेली की पूरी दीवारें हीरा की तरह चमक रही है। नहीं कैसे हुई? पूरी तरह से चमचमा रही, जैसे कि दीवारें पुरानी हो लेकिन चमक रही है हीरा की तरह, बिल्कुल मोती की तरह चमक रही है। जैसे कि ये अंधेरी रात थी, कोई चांदनी रात भी नहीं थी, अच्छे खासा अंधेरा वाला टाइम था, मोबाइल के फ्लैश लाइट से लोग घूम रहे थे, लेकिन वो दीवारें अलग ही तरह से चमक रही थी। उन दीवारों को देख के ये लोग शॉक्ड होते हैं। कज़न लोग बोलते हैं अनुराग आखिरी बार बोल रहे हैं, चल बस यहाँ से। अनुराग बोलता है पागल हो गए हो क्या, देखो कितना अच्छा चमक रहा है, देखो क्या है ये, इतना सुंदर कैसे चमक सकता है, कहीं हीरा उरा इससे जड़ी हुई दीवार तो नहीं है, यहाँ से अपन कुछ टुकड़े ले जाएंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे, देखते हैं। ये जाने लगता अनुराग आगे। कज़न लोग वहीं पर खड़े हो गए, अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि आगे बिल्कुल भी बढ़े। अभी आगे जैसे ही थोड़ा बढ़ रहा अनुराग, वैसे ही अचानक से उधर से ही अंदर से ही किसी औरत की जोर से आवाज़ सुनाई देने लगती है, रोने की, बहुत ही जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब कज़न लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए हैं और जोर से कांपने लगे। अनुराग भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसको जानना था कि इस दीवार में आखिर क्या है ऐसा जो इतनी ज़ोर से चमक रही है। वो दीवार को ऐसे जाता है और जैसे दीवार को ऐसे टच करता है तो वैसे ही ज़ोर का झटका लगता है और वहीं पर गिरता है, गिर के बेहोश, जैसा कि उस दीवार में मानो करंट दौड़ रहा हो, ऐसा टच करने से गिर के बेहोश। अब उसके दोनों कज़न लोग उसके पास भागते हुए जाते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा भारी हो गया है कि दो हट्टे कट्टे कज़न लोग उसको हिला नहीं पा रहे हैं। अचानक से अनुराग बहुत भारी हो गया, उसको बार अनुराग उठ जा, चल जल्दी चलते, अनुराग प्लीज उठ जा। ये लोग रोने लगे, दोनों कज़न लोग, बड़े होने के बाद भी, लेकिन अनुराग टस से मस नहीं हो रहा है। उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि हम इसको कैसे लेके जाएं या छोड़ के कैसे जाएं इसको। हम लोग किसी को बुलाने के लिए, मदद के लिए जाएंगे, छोड़ के तो जाना पड़ेगा ना। बहुत उठाने की कोशिश करते, तभी अचानक से अनुराग के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया हूँ, मैं किसी को नहीं देख रहा था, मुझे छोड़ दो। ये सब कांपने लगा अनुराग, और आंख बंद है और ऐसे आवाज़ कर रहा है और जोर से कांप रहा है। इसे कज़न लोग उसको उठाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं उठा पा रहे हैं। अब वो समझ गए थे कि अगर हम इसको उठाने की कोशिश करते रहें तो यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो हमें भी मार सकती है, इसीलिए हमको भाग के जाना पड़ेगा और घर से, गांव से लोगों को बुला के लाना पड़ेगा, तभी इसको हम बचा पाएंगे। ये भागते हुए दोनों कज़न अपने घर जाते हैं, घर चिल्ला के सबको बता देते हैं कि हम लोग गए थे, ये सब कुछ हुआ। पूरे गांव से इकट्ठे करते हैं लोगों को, ये लोग लेके पूरा टॉर्च और मसान जला के लेके आते हैं हवेली के पास। अब ज़्यादा लोग थे तो हवेली के अंदर एंटर करने की हिम्मत कर पाते हैं, और एंटर करते हैं और जाके देखते हैं तो क्या पाते हैं, अनुराग जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं लेटा है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे मुंह के बल पड़ा हुआ है, मुंह के बल पड़ा हुआ है और उसके मुंह से, नाक से खून निकल रहा है। उसको देख के सब शॉक्ड, उसको उठाने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती उसको उठाते हैं और अभी भी नहीं उठा पा रहे हैं। 5-6 लोग मिल गए हैं तो भी नहीं उठा पा रहे। कैसे करते भगवान का नाम लेके 7-8 लोग मिल के उसको कैसे उठाते हैं और उठा के उसको घर लेके जाते हैं। घर लेके जा रहे, अभी उसके अंदर से आवाज़ आ रही है, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी को कुछ नहीं किया हूँ, मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया हूँ, ऐसे आवाज़ आ रही है। अब
समझ गए थे कि वहाँ के हवेली की कोई तो आत्मा है जो उसके अंदर एंटर कर गई है, कुछ तो सदमा लगा है जिसकी वजह से ये परेशान हो गया है। गांव वाले लोग एक बाबा जी को बुलाते हैं। बाबा जी आते हैं, झाड़ फूक करते हैं, कुछ पानी वानी से उतारा करते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, तब जाके अचानक से वो होश में आता है। जब होश में आता है तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये पोजेस तो नहीं था। पोजेस होता तो इतनी आसानी से होश में नहीं आता। उसके बाद चिल्लाने लगता है, बोलता है कि वो लोग मुझे मार डालते, अच्छा वो आप लोगों ने बचा लिया, वो लोग मुझे मार डालते। बहुत ही अजीबोगरीब टाइप के लोग थे, वो बहुत ही अजीब से दिखाई दे रहे थे, अच्छा वो आप लोगों ने मुझे बचा लिया। सब लोग पूछते कौन से लोग थे, क्या हुआ, बता तो सही। ये बोलता है कि मैं इन दोनों के भाइयों के साथ ऊपर गया था फर्स्ट फ्लोर पे, मैंने दीवार को टच किया, एक झटका लगा और उसके बाद मैं इस हवेली में घूमने लगा। मैं इस हवेली में घूमने लगा, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स जल रही है, अजीब अलग अलग कलर की, अजीबोगरीब टाइप की, एकदम सुंदर सी, और बहुत सारे दिए जल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हवेली बहुत ही आलीशान सुंदर दिखाई दे रही है। मैं सब चीज़ें देखता ही हूँ, तभी अचानक से आवाज़ आती है, सावधान, महाराजा विक्रम यहाँ पर पधार रहे हैं। मैं ऐसे आवाज़ सुनता हूँ तो फटाक से मैं खंबे के पीछे छुप जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि एक राजा चलते हुए आते हैं और अपने सिंहासन पे बैठते हैं। उसके बाद वहाँ पर पूरी सभा भर जाती है, बहुत सारे दास दासियाँ वहाँ पर फूल वो फेंक रहे हैं, सब लोग, अलग सा माहौल हो गया, बिल्कुल जैसे एक फिल्मों में दिखाते राजा महाराजाओं के महल का कैसा माहौल होता है वैसा माहौल हो गया है। तभी अचानक से वापस से आवाज़ आती है, सावधान, राजकुमारी नैना पधार रही हैं। जब ये आवाज़ आती है जो अनाउंस करने वाले लोग होते हैं राजमहल में उनकी, उसके बाद एक लड़की आती है, जो लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इतनी ज़्यादा सुंदर जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ऐसी खुशबू आ रही थी इत्र की उसके अंदर से कि मतलब वैसे इत्र किसी ने कभी सूंघा ना हो, वैसी खुशबू। और वो लड़की आती है और जाके एक सिंहासन पे बैठ जाती है। तभी एक राजकुमार के आने का वो करते अनाउंसमेंट करते हैं, राजकुमार आते हैं, वहाँ पर दोनों की जयमाला वाला कार्यक्रम होने लगता है, राजकुमारी को राजकुमार जयमाला पहनाने ही वाला होता है। तभी अचानक से 4 सिपाही मेरे पास आते हैं और मुझे पकड़ लेते हैं। मुझे पकड़ते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं कि यही है वो जिसने राजकुमारी को गंदी नज़र से देखा था, जिसने राजकुमारी को मारने की कोशिश किया था, यही है वो, इसको छोड़ेंगे नहीं। राजकुमार अपना तलवार निकाल लेते हैं मुझे मारने के लिए। मैं बहुत हाथ पैर जोड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। सब मेरे पास बढ़ने लगते हैं, तलवार लेके, हथियार लेके मेरे पास बढ़ने लगते हैं मुझे मारने के लिए। और जितनी सुंदर उनकी शक्ल दिखाई दे रही थी, अचानक से उनकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने लगती है। और खौफनाक होते होते जैसे वो मेरे बहुत करीब आते हैं, मैं ज़ोर से चीखता हूँ और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। तो ये लोग बोलते हैं कि ये क्या था, ये कौन सा एक्सपीरियंस था, मतलब जब तू बेहोश था तब तूने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया, ये कैसे हो सकता है। तभी बाबा जी बोलते हैं कि हो सकता है, उस राजमहल की, उस हवेली की अलग ही एक हिस्ट्री है जिसके बारे में हम भी ढंग से नहीं जानते हैं कि वहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पूरा वो महल ख़त्म हो गया था। राजकुमारी, उनके होने वाले पति और राजा साहब सब लोग ख़त्म हो गए थे। कुछ तो वहाँ पर हुआ था जिन लोगों ने अपनी झलक इसको दिखाए हैं। ये वहाँ पर गया था, उसने ये झलक देखा, वो तो अच्छा है कि हम टाइम पे पहुँच गए, वरना ये उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाता, वो ख़त्म हो जाता वहीं पर। और आज इतने साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, अनुराग मुंबई में आ गया है, लेकिन कभी भी अचानक से उसके दिमाग में आवाज़ आने लगती है, सावधान, महाराजा विक्रम पधार रहे हैं, और वैसे ही लोग आते हैं, सारी चीज़ें होती है, उसके दिमाग में बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसा बजने लगता है कुछ कुछ। अभी भी उस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाया अनुराग। बाप रे, कैसे भूल सकता है। ये इतना खतरनाक जो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अपनी असली दुनिया में होते हुए एक दूसरी दुनिया में चले गया था, टाइम ट्रैवल कर बैठा या पैरेलल यूनिवर्स में चले गया, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। इसका जवाब शायद इस दुनिया में मौजूद कोई भी इंसान सटीक तरीके से नहीं दे सकता, वो खुद भी नहीं जिसके साथ ये घटी थी। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली वैसे? ये जो अनुराग है ना, इसके ही कज़न जो 2 लोग थे, उसमें से एक जिसका नाम निगम है, उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा है,
बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।